हाँ, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कंप्लीमेंट ऑफ लॉ। अब देखने जा रहे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो 1.5 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले आप पिछला वाला जो वीडियो है जिसमें हम कम से कम बताए हैं कंप्लीमेंट ऑफ लॉ, उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है सब बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी बताते हैं, यू दिया हुआ है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जो भी सेट आएगा जैसे ए या फिर बी या फिर ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो जितना भी सेट आएगा अगर उसका सबका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, यू मतलब यूनिवर्सल सेट से जो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। मतलब यू से उस सेट के एलिमेंट से निकाल लेंगे तो जो बचेगा यू के पास उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब यहां दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट को यू के सेट से निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा वही हमारा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के सेट में जो एलिमेंट दिया हुआ है उस एलिमेंट को यू से निकाल लेंगे तो हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए ये यूनियन सी निकाले हुए हैं, इसलिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो। ये यूनियन सी में मतलब ए का एलिमेंट, ठीक है, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट 2 4 5 नहीं सी का, ये यूनियन सी है तो ए का एलिमेंट और ये क्या है सी, तो 3 4 5 6 ठीक है। एलिमेंट कभी भी सेट में रिपीट नहीं करता है या फिर डबल नहीं लिखाता है। ये यूनियन बी, तो ये 1 2 3 4 और 2 4 6 8 दोनों के सेट को मिला के लिख देते हैं तो हो गया यूनियन। ये है माइनस बी माइनस सी बी माइनस सी में क्या होता है कि बी के सेट से, मतलब बी के सेट में क्या है 2 4 6 8 ये, उसमें हम क्या करेंगे, जो सी का सेट दिया हुआ है 3 4 5 6, ठीक। ई बी के जगह पूरा सेट, सी के जगह पूरा सेट प्लस सी का सेट। अब इसमें क्या करना है हमको कि बी सेट से सी सेट को घटा देना है, मतलब इसका एलिमेंट इस सेट से निकाल लेना है। तो क्या क्या है इसमें 4 निकलेगा और 6 निकलेगा, और तो इसमें है ही नहीं तो उसको क्या निकालेंगे, ठीक। ये निकल गया बाहर 4 और 6, तो बचा क्या बी के पास 2 और 8, तो ये हुआ आंसर इसका बी माइनस सी का, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एक चीज और जान लीजिए कि हम अगर कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक, तो हम क्या बोलें कि यू से उस सेट को ए सेट के एलिमेंट को निकाल देते हैं, मतलब कि माइनस कर देते हैं, तो जो आएगा यहाँ आंसर वही होता है ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में अभी लिखेंगे, अगर यहाँ कुछ भी है जो सेट है, यहाँ मान लीजिए यहाँ कटहल का सेट है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो यू से कटहल के सेट को निकाल लेंगे तो जो बचेगा इसमें यू में, इसको निकालने के बाद वही हो गया कटहल के कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बोले कि u से a को निकाल लेंगे, मतलब u माइनस a, तो u में क्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a में क्या है 1 2 3 4, तो यहां से यहां तक हम लोग निकाल लिए तो बचा क्या 5 6 7 8 और 9, ठीक। कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस वाला भी हम
प्रीवियस वीडियो में अच्छा से बताया। अब यहाँ क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट बोले तो u माइनस बी, u माइनस बी। अब u माइनस बी, बी में क्या क्या है, 2 4 6 8, हटाते हैं इसको, 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट को बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, 1 3 5 7 और 9। ये यूनियन सी यहाँ निकाले हुए हैं, ये यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ये यूनियन सी का होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस U में से इस सेट के एलिमेंट को निकाल लेना पड़ता है। तो U में से कौन कौन सा एलिमेंट निकलेगा, तो जो U में है किसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 यहां से यहां तक पूरा एलिमेंट है, तो बचा क्या, 7 8 और 9। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन सी। ये हम क्या बोले, अगर कटहल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कटहल का कॉम्प्लीमेंट में क्या करना पड़ता है, u माइनस कटहल इज इक्वल टू, जो बचेगा कटहल को u से निकालने के बाद, तो ये मान लीजिए कटहल है, इसको u से निकाल लेते हैं, इसको u से निकाल लेते हैं, तो क्या है कटहल में 1 से लेके 6 तक है, तो बचेगा क्या, 7 8 और 9, ठीक। फिर मान लीजिए कि ये कटहल है, कटहल हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 और 8, तो 1 2 3 4 यहाँ तक और 6, एक ये और एक ये, बच रहा है क्या हम लोग के पास, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है और 9 बच रहा है। तो वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बोले थे कि u माइनस जो यहाँ रहेगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट से पहले, ठीक है, उसको यहाँ लिख दीजिए, ये यूनियन बी लिख दिए, इज इक्वल टू, बच क्या रहा है हम लोग के पास, 5 7 और 9, ठीक। अब ए का कॉम्प्लीमेंट हम इसलिए बोलते हैं बार बार कि प्रीवियस वीडियो देखा करिए, क्या है कि प्रीवियस वीडियो में हम बहुत सारा चीज बताए हुए हैं। हम एक चीज और बताए थे डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ में, कि ए का कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट अगर रहता है तो ए के बराबर हो जाता है, ठीक। ये हम बता चुके हैं, अगर हम डायरेक्ट यहाँ ए लिख देंगे तो अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ फिर से लिखेंगे, हम बोलेंगे क्या, ई कॉम्प्लीमेंट के अलावे जो है यहाँ लिख दीजिए, तो ए ऐसे लिखिए, ये मान लीजिए कटहल है, यू माइनस कटहल, सही। अब क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 5 6 7 8 9, बोले तो 5 6 7 8 9 को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यही ना है, इसमें 5 6 7 8 9 यहाँ से यहाँ तक। अब उस एलिमेंट को हम निकाल लिए, तो बचा क्या, 1 2 3 4, तो हम लिख देते हैं यहाँ क्या, 1 2 3 4। अच्छा, हम बोले कि ये ए के बराबर होगा, अब देखिए ये के बराबर है कि नहीं, 1 2 3 4 है, यही डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस वीडियो देखा करिए। ए बी माइनस सी, बी माइनस सी है, निकालें क्या हम लोग, ये है हम लोग का आंसर बी माइनस सी का, ठीक। अब 2 और 8 को, 2 कहाँ है, यहाँ पर है 2, और 8 कहाँ है, यहाँ पे है, ये दोनों एलिमेंट को निकाल लिए, तो बचा क्या हम लोग के पास, बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 निकाल चुके हैं, तो बचा 9, ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है
कि एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें अल्फाबेट लिखा हुआ है 1 से लेके एच तक, और ये सारे सेट दिए हुए हैं, उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब नीचे जो दिया हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट किसका निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ए का। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू क्या करेंगे, u से a को माइनस करेंगे। u में क्या है, a b c d e f g h, उसमें माइनस करना है a b c d, मतलब u के सेट से a के सेट के एलिमेंट को निकाल लेना है। तो a से c तक गया, बचा क्या, d e f g r h, ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है, बी का एलिमेंट क्या है, यहां से यहां तक, मतलब डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, यहां से यहां तक। ठीक है, इस एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे यू से, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट अगर देखा जाए तो लिखते हैं हम लोग u माइनस बी। ठीक है, u माइनस बी को क्या करेंगे, b के एलिमेंट को u के सेट से निकालने से बचेगा हम लोग के पास a b c, उसके बाद h। ठीक है, अब फिर देखिए c में क्या है, a c e और g कहाँ कहाँ है, a है, c है, e है और g है। इस सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, हम लोग u के सेट से निकाल लेंगे। तो c के कॉम्प्लीमेंट बराबर u माइनस सी, u माइनस सी इक्वल टू, इस एलिमेंट को निकालने से बचेगा हम लोग के पास b d f और h, ये बचा, यही मेरा आंसर है। और यहाँ d का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम बार बार बोलते हैं कि u माइनस डी, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना रहेगा उसमें u से उसको माइनस कर देंगे। u से माइनस करने का मतलब कि जो यूनिवर्सल जो सेट दिया हुआ है, माइनस में क्या होता है, जो सेट दिया हुआ होता है उसमें से सेकेंड सेट का एलिमेंट को निकाल लेते हैं, वही होता है माइनस का फंक्शन इसमें। ठीक है, या फिर डिफरेंस बोल सकते हैं, u माइनस डी। तो d का एलिमेंट क्या है, एफ जी एच, एफ जी एच यहाँ है, और क्या है, a है, ये a बचेगा हम लोग के पास ये सारे एलिमेंट, इस सारे एलिमेंट को यहाँ लिख लीजिए बी सी डी और E। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का एक सेट लेना है एज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के रूप में राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे जितने सारे सेट्स दिए हुए हैं उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहला क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हम लोग लेट करते हैं कि ये a बराबर ये सेट दिया हुआ है। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसमें इवन है तो आएगा 2 4 6 8 10 12 14 बहुत सारे आएंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग के पास यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट हम लोग के पास दिया हुआ है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ठीक है, ये है हम लोग के पास यूनिवर्सल सेट। अब ये सारे एलिमेंट को उस सेट से निकाल लेंगे और जो बचेगा वही बचेगा मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट। निकालना है क्या हमको? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस ए करना पड़ता है। तो यू माइनस ए करेंगे यानी कि इसमें जितना सारा एलिमेंट है उससे निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? 1 3 1 3 4 है, 5 6 है इसमें तो 7 8 है तो 9 10 है तो 11 डॉट 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 और बहुत सारे नंबर। ये हम लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये जो सेट है वो ऑड है। ये जब इवन है तो ये क्या है? ऑड है। और इसी को अगर सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x सच दैट x। ठीक, इतना तो पर एनी टाइम लिखाता है। इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, यह हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में और यह हुआ सेट के रूप में। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरा क्वेश्चन में इसको बी मानेंगे और बी क्या है मेरे पास? x such that x is odd नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा? अभी ये ऑड नेचुरल नंबर है, यही वाला सेट यहाँ लिखाएगा क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो ऑड में क्या आता है? 1 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 10 8 नहीं 9 10 नहीं होगा, 11 नहीं 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, मतलब एक छोड़ के। इस सारे क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। अब फिर से हमको निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? u माइनस बी करना पड़ता है। u माइनस बी करेंगे तो बचेगा क्या? u वो ये है u, इसमें मतलब इसमें ये सारे एलिमेंट जितने भी हैं उसको निकाल लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये दिख रहा है हम लोग के पास ये इवन नेचुरल नंबर है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x such that x is an even नेचुरल नंबर। ठीक, तीसरा क्या दिया हुआ? x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव है और मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको क्या मानेंगे? c। हम लोग को क्या निकालना है? c कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका एलिमेंट लिख लेते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? 3 6 9 12 और डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। हमको निकालना है c कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो u माइनस सी करेंगे तो क्या बचेगा? 1 2, इसको निकाल ले रहे हैं u से, बार बार बता रहे हैं। u हम लोग के पास ये है, u माइनस सी करेंगे तो 1 2, फिर 4 5 7 8 10 11 13 14। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x such that x is a positive not multiple
ऑफ 3, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। x such that x is a positive not multiple of 3, मतलब ये सारे नंबर हैं लेकिन इसमें क्या नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इसलिए केवल नॉट लगा हुआ है। ठीक, ये हम लोग के पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 या खुद से डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसमें इसको भी लेट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये d, ये e और ये f और ये g। ठीक है, लेट कर लिए। अब डी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो सबसे पहले डी का एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर में सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सारे नंबर आते हैं। ठीक, अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस डी, u माइनस डी। अब ये है d और वो है u, u माइनस डी निकालने के लिए d का एलिमेंट u के सेट से निकाल लेंगे तो बचेगा जो, उसी को बोलते हैं complement of 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 बहुत सारा बार होगा। अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x such that x, ठीक है, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। x is a composite number, and x is equal to 1। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 से और खुद से डिवाइड होने के बावजूद भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और ये 1 कंपोजिट नंबर में नहीं आता है, इसलिए 1 इसलिए यहां लिखा हुआ एंड x इज इक्वल टू 1। ई देखिए 5 नंबर में ई है, उसका ये सेट दिया हुआ है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, मतलब 3 के साथ साथ 5 से भी जो डिविजिबल है, तो क्या आएगा 15, 30 और 45 ये सारे नंबर। ठीक, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ई कॉम्प्लीमेंट, फिर से u माइनस ई करेंगे, u माइनस ई, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। अब उतना ज्यादा अगर लिखते जाएंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, इसलिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखना ये है कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक, नॉट नेचुरल नंबर है बट नॉट divisible by 3 and 5। ठीक, ये क्या हो गया, ई कॉम्प्लीमेंट का सेट बिल्डर फॉर्म है।
एफ है, इसमें सेट क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ जाता है, 1 4 9 16 25। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप क्या समझते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब वैसा नंबर लीजिए जिसका ये, जैसे देखिए 21, ये इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, रूट में कुछ आ जाएगा। ठीक, अगर और दूसरा नंबर लेते हैं 37, ये भी नहीं आएगा। लेकिन ये देखिए आप 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसीलिए अगर इस सब का परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, इसीलिए बोलते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर। 2 4 9 16 25 36 ठीक है, और सारे हैं। अब एफ कंप्लीमेंट निकालना है हमको, इसके लिए 2 3 4 है, 5 6 7 8 9 है, 10 और बाकी सब डैश डैश कर दीजिए। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स हो गया इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये एलिमेंट फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं। अब फिर से ये सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब है यहाँ, तो क्यूब भी निकालने के लिए सबका आप क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, इसका क्यूब करिए, जिसका जिसको आप क्यूब करिएगा और जो आंसर आएगा वही परफेक्ट क्यूब होगा, 1। ठीक है, पहला का आएगा। दूसरा का 2 4 4 2 8, इसका 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, निकालना है जी कॉम्प्लीमेंट। जी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, u माइनस जी करना पड़ेगा। u माइनस जी करने पर क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 नहीं लिखेंगे, 9 10 11। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब। आठवां नंबर में है, इसको हम लोग पहले से ही मान लिए कि h इज इक्वल टू ये, i इज इक्वल टू ये, j इज इक्वल टू ये, k इज इक्वल टू। ठीक, क्योंकि सेट जो होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसलिए कैपिटल लेटर में लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्सल सेट था हम लोग के पास। अब इसका एलिमेंट लिखना है तो इस तरह का जो फॉर्म है उसका एलिमेंट निकालने के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, ये क्या बोल रहा है, h सच दैट, मतलब x जो है क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 को सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आएगा, सॉल्व कर ही देते हैं, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, 3। तो इस सेट में क्या है, केवल 3 है, केवल क्या है, 3 है, h इज इक्वल टू। अब h कंप्लीमेंट निकालना है हम लोग को, तो h कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, u माइनस h करेंगे। ठीक,
अब हम लोग के पास u तो पूरा है, उससे निकालना है केवल और केवल 3 को। तो लिखिए 1 2 3 नहीं 4 5, बाकी पूरा आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा लिख सकते हैं। 6 7 8 9 पूरा लिख दीजिए, ठीक है। ये हुआ हम लोग का h कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी को अगर लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। x जो है 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 के बराबर हो जाएगा तो ये तो 3 आ जाएगा इसमें, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 3। इसमें क्या है, i है, i में कौन सा एलिमेंट आएगा, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये हम लोग के पास इक्वेशन दिया हुआ। x जो है क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, इधर प्लस में इधर गया माइनस में। x इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ गुना में है तो क्या आ जाएगा, भागा में बनेगा क्या 2। x बराबर क्या है हम लोग के पास 2। सेम कंडीशन है इसमें 3 था, इसमें 2 है, तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। i कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, u माइनस आई करेंगे, और i में क्या है 2 है और उससे u है वो, उससे क्या निकालना है हमको, केवल 2। तो 1 3 4 5 6, ठीक है। ये हुआ u कॉम्प्लीमेंट। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 2, ठीक। अब j इज इक्वल टू x सच दैट x जो होगा वो 7 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। 7 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, तो 7 के बराबर हुआ, उससे बड़ा 8 9 10 11 12, ये सारे नंबर। अब निकालना हमको j कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस j सॉरी u माइनस j निकालना है तो u दिया हुआ है, उससे ये सारे एलिमेंट निकाल देंगे, यानी कि 7 के बाद जितना एलिमेंट है सब निकल जाएगा, बचेगा क्या 1 से लेकर 6 तक। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये बचा। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे x सच दैट x, इस कंडीशन को क्या करेंगे, उल्टा देंगे ऐसे, ठीक। यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू यहाँ नहीं दीजिए, एक ये लिख सकते हैं आप और एक ये भी लिख सकते हैं, x सच दैट x जो है उस 6 के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस साइन को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। के में क्या है, x जो है नेचुरल नंबर है, उसके साथ ही साथ 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, मतलब 10 से बड़ा वैल्यू होगा। इधर हम बोलें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करिए, इधर करते हैं 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, x 9/2 ये आया हम लोग के पास।
इसका वैल्यू कितना आएगा 4.5। और हम लोग नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर में ये नहीं आता है, 4 तक ही जाएगा। तो लिख देते हैं, क्या लिखाएगा 1 2 3 और 4। इससे बड़ा लिखना है हमको, उससे क्या लिखना है बड़ा, उससे बड़ा लिखना है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इससे बड़ा लिखना है। तो उससे बड़ा लिखना है तो क्या लिखेंगे 5 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये हुआ के। अब के कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, के कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे u माइनस के। u माइनस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट को छोड़ के 1 2 3 4 इतना है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x। आप ये कंडीशन को उल्टा दीजिए या फिर एक चीज और लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x plus 1 लेस देन इक्वल टू 10। एक ये, और या फिर इसके जगह पे ये लिख सकते हैं x लेस देन 9/2। ये भी लिख सकते हैं, सब एक ही से आया हुआ है इसलिए आप ये लिखें ये लिखें ये लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।